है। गुजरात के ऊना में कुछ दलितों की पिटाई के मामले को लेकर देश भर में राजनीतिक माहौल। आंकड़ों पर गौर करें तो देश के जिन राज्यों में दलितों का सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है उनमें सबसे ऊपर हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार साल 2014 में उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार के सबसे ज्यादा 8,075 मामले दर्ज हुए। साल 2012 और 2013 में भी ऐसे मामलों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे था। बिहार भी टॉप 3 राज्यों में है, जहां 2014 में 7,893 मामले दर्ज किए गए। इन मामलों में हत्या, बलात्कार, अपहरण, डकैती और उत्पीड़न जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। अगर ओवरऑल देश में देखेंगे तो जहां जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, अपेक्षाकृत दूसरे आज कांग्रेस के पास भी कोई ऐसा आधार नहीं है और इसलिए इस प्रकार के जो छोटे मोटे जो घटनाएं उनको थोड़ा हवा देने का जो काम भी कर रही है, तो ये भी ठीक नहीं है। मुझे लगता है कांग्रेस को स्वयं आत्मचिंतन करना चाहिए इस विषय को लेकर के। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जिन 3 राज्यों में सबसे ज्यादा दलितों का उत्पीड़न हो रहा है उनमें उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसे राज्य हैं जहां उन पार्टियों का शासन है जो सामाजिक न्याय का नारा देकर सत्ता में आईं। चिंता सिर्फ इस बात की नहीं है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में दलितों पर उत्पीड़न के सबसे ज्यादा मामले हैं, बल्कि चिंता का कारण ये भी है कि ऐसे गंभीर मामलों में भी दोषियों को सजा नहीं मिल पा रही है। बथानी टोला और लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार कुछ ऐसे ही उदाहरण हैं। हमारा राज्य हो, कांग्रेस का राज्य हो, कम्युनिस्ट पार्टी का राज्य हो, किसी और पार्टी का राज्य हो, दलितों के साथ, कमज़ोर तबकों के साथ उत्पीड़न कहीं नहीं होना चाहिए। और उत्पीड़न एक चीज़, उसके ऊपर राजनीति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दलित महिलाओं, पुरुषों और बच्चों पर अत्याचार और यातना एक ऐसा धब्बा है जो ये दिखाता है कि भारतीय सामाजिक संरचना में भेदभाव कितनी गहराई तक अपनी जड़ें जमाए हुए है और इस बुराई को खत्म करना एक बड़ी चुनौती है। एक ऐसी चुनौती जिससे तभी लड़ा जा सकता है जब राजनीतिक, न्यायिक और सामाजिक ताकतें एक साथ आएंगी। पार्लियामेंट टीवी